अनुलोम विलोम योग एक विशिष्ट प्रकार का नियंत्रित श्वास प्राणायाम है। इसमें सांस लेते समय एक नथुने को बंद रखना और फिर सांस छोड़ते हुए दूसरे नथुने को बंद रखना शामिल है। फिर प्रक्रिया को उलट दिया जाता है और दोहराया जाता है। कहा जाता है कि दूसरे नथुने से सांस लेने से तनाव में कमी और बेहतर श्वास और सर्कुलेशन में सुधार होने सहित कई शारीरिक और मनोवैज्ञानिक लाभ होते हैं। ऐसे कुछ वैज्ञानिक प्रमाण हैं जो इनमें से कुछ दावों का समर्थन करते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम संस्कृत भाषा का शब्द है। ये 3 शब्दों से बना है। पहले शब्द अनुलोम का अर्थ है लोम यानी कि रोएं की ग्रोथ की दिशा में चलना, जबकि दूसरे शब्द विलोम का अर्थ होता है लोम यानी कि रोएं की ग्रोथ की विपरीत दिशा में चलना। अनुलोम विलोम शब्द एक दूसरे को वियोम यानी कि विपरीत माने जाते हैं। प्राणायाम में अनुलोम शब्द का अर्थ है दाईं नासिका से सांस लेना, जबकि विलोम का अर्थ है बाईं नासिका से श्वास को छोड़ना। जबकि प्राणायाम का मतलब होता है प्राण यानी कि श्वास को आयाम तक ले जाना या किसी विशिष्ट तरीके से श्वास लेना और छोड़ना। आसान भाषा में इस आसन में दाईं नासिका से श्वास लेकर बाईं नासिका से सांस छोड़ दी जाती है। वहीं नाड़ी शोधन प्राणायाम का नाम 3 शब्दों से मिलकर बना है। नाड़ी मतलब शरीर के ऊर्जा चैनल और शोधन मतलब शुद्ध करना और प्राणायाम मतलब सांस लेना। नाड़ी शोधन प्राणायाम का अभ्यास करने से नाड़ियों को शुद्ध करने में मदद मिलती है और यह शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाने में भी मदद करता है। आइए जान लेते हैं अनुलोम विलोम यानी कि नाड़ी शोधन प्राणायाम के फ़ायदे। आपने सुना होगा कि अनुलोम विलोम प्राणायाम से आंखों की रोशनी में सुधार हो सकता है, लेकिन इस संबंध में शोध बहुत कम है। हालांकि यह ज्ञात है कि आंखों का स्वास्थ्य ऑक्सीजन की अच्छी आपूर्ति पर निर्भर करता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम विधि से सांस लेने से श्वसन और हृदय स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है, इसलिए यह आपकी आंखों के लिए निश्चित रूप से कुछ लाभ प्रदान कर सकता है। जान लेते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम करने की विधि को। सबसे पहले आप योग मैट पर ध्यान में बैठने की मुद्रा चुनें। पद्मासन या सुखासन में से एक को चुनें। रीढ़ और गर्दन को सीधा रखें और आंखें बंद कर लें। इस पल से बाहर की हर चीज़ से अपना दिमाग हटा लें। कलाइयों को बाहर घुटनों पर टिकाकर शुरुआत करें। दाहिने हाथ का उपयोग करके मध्यमा और तर्जनी और हथेली की ओर मोड़ें। अंगूठे को अपने दाहिने नथुने पर और अनामिका को अपने बाएं नथुने पर रखें। दाहिने नथुने को अंगूठे से बंद करें और बाएं नथुने से धीरे धीरे गहराई से श्वास लें। फेफड़े में श्वास भरने तक खींचते रहें। श्वास की गति पर ध्यान केंद्रित करें। अंगूठा छोड़ें और अनामिका से बाएं नथुने को बंद करें। दाहिने नथुने से धीरे धीरे सांस छोड़ें। अब इसे उल्टा करें। इस बार दाएं नथुने से सांस लें और बाएं से सांस छोड़ें। अनुलोम विलोम यानी कि नाड़ी शोधन प्राणायाम में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए उसके बारे में हम देख लेते हैं आगे। श्वास के प्रति सचेत रहें। देखें कि यह शरीर और मन को कैसे प्रभावित करती है। इसे शुरुआत में 1 या 2 मिनट के लिए प्रयास करें। पहली बार जब आप कोशिश करते हैं तो यह थोड़ा अजीब लग सकता है। इसे केवल तब तक करें जब तक आप सहज हों। अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाने के लिए बाध्य न करें। असफल होने पर दूसरी बार फिर से कोशिश कर सकते हैं। नियंत्रण और आराम महसूस करना महत्वपूर्ण है। अपना समय अपनी गति से बढ़ाएं। शुरुआत में अनुलोम विलोम का अभ्यास प्रशिक्षित योग शिक्षक के साथ ही करें। अब जान लेते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम से होने वाले नुकसान के बारे में। अनुलोम विलोम प्राणायाम अधिकांश स्वस्थ लोगों के लिए सुरक्षित समझी जाती है। इससे ज़्यादा नुकसान भी ज्ञात नहीं है। प्रशिक्षित शिक्षक द्वारा निर्देशित होने पर यौगिक श्वास सुरक्षित है। 1 या 2 मिनट के साथ शुरुआत करें और जैसे जैसे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है धीरे धीरे बढ़ना एक अच्छा विचार है। अगर आपको चक्कर आ रहा हो या सांस लेने में तकलीफ़ हो तो रुक जाएं। अनुलोम विलोम ब्रीदिंग शुरू करने से पहले अगर आपको क्रॉनिक रेस्पिरेटरी या कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन है तो डॉक्टर से बात।
बात कर लें। आशा करती हूँ इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी आपको हेल्पफुल लगी हो तो मेरे इस चैनल को ज़रूर से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके ही जाना। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मैं अपना आज का ये वीडियो यहीं पे फिनिश करती हूँ। हैव अ नाइस डे, टाटा, लव यू ऑल।